भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 59वां 59th श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनके प्रति रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। साथियों, इस श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने बड़ी सूक्ष्म तथा गंभीर बात की ओर अर्जुन का ध्यान आकृष्ट किया है। हम जगजीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस सूक्ष्म अंतर को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। अभी पिछले श्लोक में ही हमने 5 ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा और उनके अलग अलग विषयों रूप, शब्द, गंध, स्वाद तथा स्पर्श के संबंध में चर्चा की थी और यह देखा था कि इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होने वाली बाहरी संसार की संवेदनाएं हमारी मानसिकता को विचलित करने वाली दुख सुख, राग द्वेष, भय क्रोध इत्यादि भावनाओं का कारण होती हैं। हमने यह भी देखा था कि इनकी निवृत्ति का बस एक ही उपाय है, इनके प्रति संयम और तटस्थता, जिसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरणागति होकर उनके सानिध्य, संरक्षण तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत योग साधना का सतत निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, भगवत गीता की अभी तक की चर्चा से आप सब तो निश्चय ही समझ चुके होंगे कि योग के जिस प्रचलित स्वरूप का आज पूरे संसार में प्रचलन है, लोकप्रियता है, वह शरीर तथा मन को स्वस्थ रखने के उपाय भर ही हैं। भगवत गीता में वर्णित योग उससे बहुत अलग, बहुत ऊंचा, या यूं कहें कि योग का वास्तविक शुद्ध स्वरूप है। वह योग जिसका लक्ष्य होता है प्रकृति के प्रबल माया जाल से आत्मा की चेतना को अलग करके उसे परमात्मा की विराट चेतना से जोड़ देना, मिला देना। साथियों, पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण जब अर्जुन को स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार की कामनाओं, इच्छाओं से मुक्त, सदा आत्मन्येव आत्मना तुष्टः की मानसिक स्थिति में रहता है और दुख सुख की अनुभूतियों से मुक्त, सांसारिक राग द्वेष, भय क्रोध इत्यादि भावनाओं से मुक्त, स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि वाला होता है। साथियों, हो भी क्यों नहीं? राग द्वेष, भय क्रोध, दुख सुख इत्यादि भावनाएं ही तो मनुष्य को हमेशा अस्थिर, परेशान, अविवेकी बनाए रखते हैं। और जो मनुष्य अपने आप को इन भावनाओं से ऊपर उठा पाने में सफल होगा, वह क्यों नहीं स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला होगा? सहज स्वाभाविक रूप से ही वह स्थिर चित्त, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य ही होगा। साथियों, आज के श्लोक में निहित अर्थ की सूक्ष्मता को अच्छी तरह समझने के लिए यह पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार अलग कर लेता है जैसे कोई मनुष्य उपवास रखता है तो भोजन से अपने आप को अलग रखता है। यह 2 प्रकार से होता है, एक तो बलपूर्वक अर्थात फोर्सफुली, और दूसरा योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर। साथियों, ज्ञानेंद्रियों का संयम जब तक पूरी तरह सिद्ध नहीं होता तब तक
इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखने की प्रक्रिया बलपूर्वक फोर्सफुली करनी होती है। अर्थात बाहरी रूप से तो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग रखता है, किंतु मन में तो उसकी लालसा बनी ही रह जाती है। इसलिए इस प्रकार का संयम अधूरा होता है और मनुष्य भावनाओं के मायाजाल में फंसकर कष्ट पाता ही रहता है। उपवास करते हुए ऐसा मनुष्य भोजन करने की इच्छा को बलपूर्वक रोक तो लेता है, किंतु मानसिक रूप से वह भोजन की इच्छा को त्याग नहीं पाता और मन ही मन भोजन का विचार चलता ही रहता है। यह है अधूरी साधना की स्थिति। इसकी तुलना में स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि मनुष्य की योग साधना पूर्णता प्राप्त कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। योग साधना की पूर्णता की स्थिति में स्थित प्रज्ञ पुरुष के मन में सांसारिक इच्छाओं लालसाओं का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। वह इनके बंधन से पूरी तरह मुक्त परमात्मा के परमानंद में ही सदा निमग्न रहता है। यह है सूक्ष्म अंतर साधारण योग साधकों तथा स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त योग साधकों के बीच। साथियों, साधारण योग साधक भी संयम का अभ्यास करते हैं, किंतु जब तक उनकी साधना पूर्णता प्राप्त कर नहीं लेती, उनका संयम बाहरी ही रहता है। कामनाएं लालसाएं मन की गहराइयों में छुपी ही रहती हैं और अवसर पाते ही उनकी बुद्धि को उनके विवेक को विचलित कर देती हैं। किंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की योग साधना पूर्णता प्राप्त कर ईश्वर साक्षात्कार की उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाती है, जिसके बाद साधक सच्चिदानंद परमात्मा से योग के कारण प्राप्त परमानंद में ही सतत निमग्न रहता है। संसार के सुख दुख हर्ष विषाद लाभ हानि मान अपमान राग भय क्रोध इत्यादि से परे उसका संसार अलग ही होता है, अद्भुत होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। यह है सूक्ष्म अंतर स्थित प्रज्ञ साधक मनुष्य में तथा अपूर्ण साधारण योग साधकों में। स्थित प्रज्ञ मनुष्य में सांसारिक कामनाओं के बीज पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और साधारण साधकों में बाहरी रूप से नहीं होते हुए भी सांसारिक कामनाएं बीज रूप में मन में विद्यमान रहती हैं और मनुष्य की विवेक बुद्धि को विचलित बनाए रखती हैं, जिसके कारण वे स्थित प्रज्ञता की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साथियों, इस श्लोक की विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल बाहरी त्याग से मनुष्य के हठी मन की सांसारिक भोगों के प्रति तृष्णा शांत नहीं होती, सूक्ष्म रूप से मनुष्य के मन में निवास करने लगती हैं और इंद्रियों के उनके विषयों से संयोग को हठपूर्वक रोक देने से उनका परित्याग पूरा नहीं होता। जब तक मनुष्य के मन से भोगों की तृष्णा के बीजों का भी समूल नाश नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य स्थित प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप सुधी विद्वान श्रोतागण तो निश्चय ही भली भांति समझ सकते हैं कि इंद्रियों के संयम की सूक्ष्मता का यह विश्लेषण सच्चे योग साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। योग साधना को पूर्णता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाकर परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त कर लेने वाला मनीषी तपस्वी साधक ही वास्तव में स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।